एआई कभी नहीं रुकता और इस हफ्ते तो मान लो एआई टूल्स की बारिश ही हो गई है। अब हमारे पास एक ऐसा एआई टूल है जो मोबाइल पर भी रियल टाइम में वीडियो जनरेट कर सकता है। साथ ही एक ऐसा एआई टूल आया है जो आपके लो रेजोल्यूशन वीडियो को 4K में अपस्केल कर सकता है। हमारे पास अब एक फ्री और ओपन सोर्स टेक्स्ट टू स्पीच जनरेटर भी है जो बिल्कुल इंसानों जैसी आवाज में बोलता है। और भी बहुत कुछ है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस एआई टूल की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है रियलिस VSR, एक एडवांस्ड हाई फ्रीक्वेंसी डिटेल एनहांस डिफ्यूजन मॉडल जो रियल वर्ल्ड लो रिजोल्यूशन वीडियोस को अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन, खास तौर पर 4K क्वालिटी तक बढ़ाने की ताकत रखता है। इसका इस्तेमाल आप ब्लर, फेडेड या लो क्वालिटी वीडियोस को क्रिस्प और डिटेल बनाने के लिए कर सकते हैं, वो भी बिना अननेचुरल स्मूथनेस के। ट्रेडिशनल GAN बेस्ड सुपर रिजोल्यूशन मेथड्स में अक्सर ओवर स्मूथिंग की प्रॉब्लम होती थी जिससे वीडियो आर्टिफिशियल या फ्लैट लगती थी, लेकिन रियलिस VSR डिफ्यूजन मॉडल्स का यूज करके रियलिस्टिक फाइन डिटेल्स को प्रिजर्व करता है और विजुअली नेचुरल आउटपुट देता है। सबसे खास बात यह है कि ये टूल कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड डिग्रेडेशन जैसे ब्लर, लो लाइट या कंप्रेशन आर्टिफैक्ट्स को भी एड्रेस करता है जिन्हें नॉर्मल मेथड्स अक्सर इग्नोर कर देती थीं, और इसीलिए आप इसे फिल्म रेस्टोरेशन, सिक्योरिटी फुटेज या प्रोफेशनल वीडियो प्रोजेक्ट्स में कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर सकते हैं। उदाहरण की मदद से समझे तो मान लीजिए आपके पास एक 720p या 1080p की वीडियो है और आप चाहते हैं कि वो 4K में इतनी क्लियर दिखे कि हर पत्ता, बाल का स्ट्रैंड या टेक्सचर विजिबली शार्प हो। रियलिस VSR के ऑफिशियल पेज पर भी ऐसा डेमो दिखाया गया है। इनपुट में ब्लर्ड, लो लाइट वीडियो फ्रेम्स दिए जाते हैं और आउटपुट में हाई रिजोल्यूशन, नेचुरल और शार्प फ्रेम्स मिलते हैं जिसमें स्किन टेक्सचर और बैकग्राउंड क्लैरिटी भी लगभग असली लगती है। कंपैरिजन में ट्रेडिशनल मेथड्स के आउटपुट आर्टिफिशियल और फ्लैट दिखते हैं, जबकि रियलिस VSR का आउटपुट नेचुरल और विजुअली अपीलिंग होता है। अगर टेक्निकल डिटेल देखें तो इसका कोर 1 2.1 वीडियो डिफ्यूजन मॉडल है जिसमें कंसिस्टेंसी प्रिजर्व कंट्रोल नेट आर्किटेक्चर होता है। इनपुट वीडियो को 1 VAE एनकोडर कंप्रेस लैटेंट स्पेस में एनकोड करता है, स्पेशल डिटेल्स को प्रिजर्व करते हुए। फिर डाई-T ब्लॉक्स, पैचिफाइंग मॉड्यूल्स, क्रॉस अटेंशन ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स और शेयर्ड MLPs टेम्पोरल डायनामिक्स को स्मूथ और आर्टिफैक्ट फ्री बनाते हैं। साथ ही हाई फ्रीक्वेंसी रेक्टिफाइड डिफ्यूजन लॉस वेवलेट डिकम्पोजिशन और हॉग कॉन्स्टेंट से फाइन टेक्सचर डिटेल रिस्टोर करता है। टूल का टेक्स्ट एनकोडर भी मल्टीलिंगुअल है जिससे इसे टेक्स्ट टू वीडियो वर्कफ्लोज में भी यूज किया जा सकता है। ट्रेनिंग एफिशिएंसी भी इंप्रेसिव है। दूसरे मेथड्स की तुलना में सिर्फ 5 to 25% ट्रेनिंग डेटा से भी काम चल जाता है, लेकिन आउटपुट फिर भी हाई क्वालिटी का रहता है। बेंचमार्क्स की बात करें तो रियलिस VSR का टेस्ट थ्रेड्स, SPMCS, UDM10, YouTube HQ जैसे पॉपुलर डाटा सेट्स और खुद के रियलिस वीडियो 4K बेंचमार्क 1000 वीडियो टेक्स्ट पेयर्स पर हुआ है, जहां इसने स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस दिखाई। PSNR, सिम जैसे मैट्रिक्स में टॉप स्कोर, रियल वर्ल्ड डिग्रेडेड वीडियोस पर भी कंसिस्टेंट रिजल्ट्स और फास्ट इन्फ्रेंस स्पीड, टेम्पोरल स्मूथनेस, डेटा एफिशिएंसी और अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन आउटपुट में भी ये टूल टॉप पर रहा। सबसे बड़ी बात, पहली बार इतने बड़े स्केल पर रियल डिग्रेडेड वीडियोस पर भी प्रॉपर बेंचमार्क किया गया है, जिससे प्रैक्टिकल यूज केसेस में भी कॉन्फिडेंस मिलता है। फिलहाल इसका कोड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो मैं नीचे इसके ऑफिशियल पेज का लिंक दूंगा, तो जरूर चेक करना। अगला एआई टूल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सीन पेंटर। सीन पेंटर एक सिमेंटिकली कंसिस्टेंट परपेचुअल 3D सीन जनरेशन टूल। मतलब ये टूल आपको ऐसी लंबी, नेचुरल और इमेजिनेशन बेस्ड 3D सीन की वीडियो जनरेट करके देता है जैसे आप किसी वर्चुअल 3D एनवायरनमेंट में बिना रुके घूम रहे हो, वो भी बिना डिस्टॉर्शन या अनरियलिस्टिक ग्लिचेस के। ज्यादातर पुराने मेथड्स में जब हम आउट पेंटिंग करते हैं यानी फ्रेम के बाहर नए पार्ट्स बनाते हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, सिमेंटिक ड्रिफ्ट। धीरे धीरे सीन का लॉजिक, ऑब्जेक्ट्स के बीच का रिलेशन और कॉन्टिन्यूटी बिगड़ने लगती है, जिससे फाइनल वीडियो अननेचुरल लगती है। सीन पेंटर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अपने यूनिक सीन कॉन्सेप्ट ग्राफ की मदद से। एक हायरार्किकल ग्राफ जिसमें हर ऑब्जेक्ट, उसका कॉन्टेक्स्ट और सीन के कॉन्सेप्ट्स मैप होते हैं। जब भी आउट पेंटिंग होती है, ये ग्राफ गाइड करता है कि हर नए व्यू में ऑब्जेक्ट्स कॉन्टेक्चुअली सही जगह पर रहें, सीन का मीनिंग न बिगड़े और सीक्वेंस कोहेरेंट रहे। इसी अप्रोच की वजह से सीन पेंटर से आपको मिलती है एक लॉन्ग, इमर्सिव और नेचुरल 3D वीडियो जो गेम्स, AR और VR या क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग के लिए परफेक्ट है। उदाहरण से समझें, मान लीजिए आप एक 3D लिविंग रूम का सीन बनाना चाहते हैं जिसमें कैमरा घूमे और हर नए एंगल से नेचुरली नई डिटेल्स दिखें।
सीन पेंटर सबसे पहले एक सीन कॉन्सेप्ट ग्राफ बनाता है, जहां टेबल, चेयर, लैंप, विंडो जैसे सभी रिलेशनशिप्स डिफाइन होते हैं। फिर आउटपेंटिंग मॉडल इसी ग्राफ की मदद से हर नया व्यू पेंट करता है, जिससे चाहे कैमरा जितना भी आगे बढ़े, हर ऑब्जेक्ट लॉजिकली करेक्ट पोजीशन पर दिखे और सीन का सिमेंटिक मीनिंग बना रहे। इस तरह आपको मिलती है एक डायनामिक, ग्लिच फ्री और डीपली कंसिस्टेंट 3D वीडियो। टेक्निकल लेवल पर सीन पेंटर 2 स्टेज फ्रेमवर्क में काम करता है। सबसे पहले सीन कॉन्सेप्ट ग्राफ कंस्ट्रक्ट होता है, जो मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट्स को मैप करता है। फिर सीन स्पेसिफिक आउट पेंटिंग होता है, जहां हर नई पेंटिंग स्टेप पर ग्राफ के बेसिस पर सिमेंटिक मीनिंग प्रिजर्व किया जाता है। यह सिर्फ सिंपल लिस्ट नहीं, बल्कि हायरार्किकल ग्राफ यूज करता है, जैसे सोफा पर पिलो, टेबल के ऊपर वेज आदि। प्रोसेस के दौरान ग्राफ डायनेमिकली रिफाइन भी होता रहता है, जिससे हर व्यू थोड़ा यूनिक भी लगता है, लेकिन ड्रिफ्ट नहीं होता। इसी वजह से सीन पेंटर वर्चुअली अनलिमिटेड और लॉजिकली कोहेरेंट 3D व्यू सीक्वेंसेस जनरेट कर सकता है, जो लॉन्ग रेंज नेविगेशन, इमर्सिव रिकंस्ट्रक्शन या क्रिएटिव वीडियो सिंथेसिस में बहुत यूजफुल है। बेंचमार्क्स की बात करें तो टेस्टिंग में ये प्रूव हुआ कि सीन पेंटर का आउटपुट पहले के मेथड्स के मुकाबले ज्यादा कंसिस्टेंट और इमर्सिव होता है। पहले जो कॉमन प्रॉब्लम्स थीं, जैसे सीन का कॉन्टेक्स्ट बिगड़ना, ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन हिलना, वो सीन पेंटर में सॉल्व हो गई हैं और आउटपुट आर्टिस्टिकली भी नेचुरल लगता है और टेक्निकली भी रोबस्ट रहता है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोड गिटहब पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो वहां जाकर इसे अपने पीसी पर इंस्टॉल करके ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप और डिटेल में देखना चाहें या ऑफिशियल डेमो देखना चाहें तो मैं नीचे पेज का लिंक भी दूंगा, जरूर देखिएगा। अगला टूल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लिवतार, एक रियल टाइम ऑडियो ड्रिवन टॉकिंग हेड्स वीडियो जनरेशन फ्रेमवर्क। मतलब आप बस एक इमेज देते हैं और अपनी आवाज का ऑडियो फाइल अपलोड करते हैं, और लिवतार उस इमेज को इस तरह एनिमेट करता है कि ऐसा लगता है जैसे वो इंसान सच में बोल रहा हो। एक्सप्रेशंस नेचुरल लगते हैं, लिप सिंक परफेक्टली मैच करती है और सिर की मूवमेंट भी बिल्कुल रियलिस्टिक लगती है। Welcome to Hedra. Use your creativity to generate characters and tell their stories by. Welcome to Hedra. Use your creativity to generate characters and tell their story. We're turning up the quality of your characters. We're turning up the quality of your characters. लिवतार की खास बात यह है कि आप किसी भी स्टाइल का कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, चाहे कार्टून हो, एनिमे, ऑयल पेंटिंग, लुक या फोटो रियलिस्टिक स्टाइल, और चाहे इमेज प्रोफाइल व्यू हो, हेड टर्न पोज हो या सीधा फ्रंट व्यू, लिवतार सबको एनिमेट कर लेता है। ये टूल हर एज ग्रुप, जेंडर और एथनिसिटी के अवतार्स को भी नेचुरली हैंडल करता है, जिससे एनिमेशन हर तरह के यूज केसेस के लिए काम आता है। सबसे इंप्रेसिव फीचर इसका पोज ड्रिफ्ट हैंडल करना है, यानी बोलते बोलते अवतार का सिर अननेचुरल डायरेक्शन में नहीं घूमता, जिससे आउटपुट कंसिस्टेंट, स्मूथ और विजुअली अपीलिंग रहता है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आप अपने कार्टून अवतार की एक फोटो अपलोड करते हैं और अपनी आवाज के कुछ सेकंड का ऑडियो देते हैं। लिवतार तुरंत उस फोटो से एक वीडियो बनाता है जिसमें अवतार के लिप्स ठीक वैसे ही मूव करते हैं। Welcome to Hedra. Use your creativity to generate characters and tell their stories by. जैसे आप बोल रहे हैं वावल्स, कॉन्सोनेंट्स, पॉजेस तक सब कुछ एक्यूरेटली कैप्चर होता है। हेड मूवमेंट भी नेचुरल और बैलेंस दिखती है, नन ज्यादा स्टिफ, नन रोबोटिक। दूसरे टूल्स की तरह मैकेनिकल नहीं लगता, बल्कि स्मूथ और लाइफलाइक एनिमेशन मिलता है, चाहे इमेज प्रोफाइल हो या थोड़ा टर्न्ड फेस। Ever seen one of those videos where the character's lips move like a bad 90s dub? Yeah. Welcome to Hedra. Use your creativity to generate characters and tell their stories by. और ये सब आप किसी भी विजुअल स्टाइल में कर सकते हैं, वो भी बिना एक्स्ट्रा टेक्निकल सेटअप के। टेक्निकल लेवल पर लिवतार का कोर इंजन फ्लो मैचिंग फ्रेमवर्क पर काम करता है, जो ऑडियो के फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को एग्जैक्ट माउथ और हेड मोशन के साथ सिंक्रोनाइज करता है। सिस्टम लेवल ऑप्टिमाइजेशंस की वजह से ये 141 FPS तक की स्पीड अचीव करता है और सिर्फ 0.1 स्वेन सेकेंड लेटेंसी के साथ ऑलमोस्ट रियल टाइम आउटपुट देता है। एनिमेशन की फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है। अलग अलग फेस पोजेस, हेड ओरिएंटेशन, एज, जेंडर, एथनिसिटी सब पर इक्वली क्रिस्प और रियलिस्टिक आउटपुट आता है। लिप सिंक की एक्यूरेसी को लिप सिंक कॉन्फिडेंस नाम के बेंचमार्क पर मेजर किया जाता है, जहां लिवतार की स्कोर है 8.50 ऑन HDTF डेटासेट, जो टॉप टियर परफॉर्मेंस है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको अभी इस्तेमाल कर सकते हो hedra.com वेबसाइट पर जाकर। अगर आप और डिटेल में देखना चाहें या डेमो देखना चाहें तो मैं नीचे ऑफिशियल पेज का लिंक भी दूंगा, जरूर चेक करें। दोस्तों, अगला AI टूल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो वाकई में वीडियो जनरेशन की दुनिया में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका नाम है कैप्टन सिनेमा।
ये एक एडवांस्ड एआई मूवी जनरेशन प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप मल्टी सीन, शॉर्ट फिल्म्स और सिनेमैटिक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल क्वालिटी के साथ। सबसे बड़ी बात यह कि कैप्टन सिनेमा हर शॉट में कैरेक्टर और सीन की कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, चाहे मूवी कितनी भी लंबी हो या कितनी भी कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन क्यों ना हो। मतलब लिटरली आप एक डायरेक्टर की तरह अपनी स्टोरी लिख सकते हैं, सीन्स चूज कर सकते हैं, कैरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं और एआई की मदद से उसी स्टोरी का कोई भी ट्विस्ट या ऑल्टरनेटिव स्टोरी लाइन भी बना सकते हैं। यानी आप सेम यूनिवर्स के पैरेलल वर्जन्स या मल्टी यूनिवर्स एडवेंचर्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां कैरेक्टर्स नए नए एडवेंचर्स में निकलते हैं। कैप्टन सिनेमा का कमाल यहीं खत्म नहीं होता। इसमें टॉप डाउन की फ्रेम जनरेशन और बॉटम अप इंटरलीव्ड वीडियो जनरेशन दोनों कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से हर सीन विजुअली एपिक और कोहेसिव फील करता है। एग्जाम्पल से समझें। डेमो में दिखाया गया है यूनिवर्स ए और यूनिवर्स बी। आप एक ही कहानी को दोनों यूनिवर्सेस में अलग अलग ट्विस्ट के साथ देख सकते हैं। जैसे एक यूनिवर्स में मैसिव स्टार्स एक्सप्लोड होकर रेड कॉस्मिक क्लाउड बन रहा है, तो दूसरे यूनिवर्स में ग्रीन कॉस्मिक एनर्जी किसी प्लैनेट को ट्रांसफॉर्म कर रही है। विजुअल, सिनेमैटिक और बहुत इंप्रेसिव लगते हैं। और सबसे मजेदार फीचर यह है कि अगर आप कैरेक्टर की स्टाइलिंग, आउटफिट्स या सीन का मूड चेंज करते हैं तो वो एडिट पूरे सीक्वेंस में अपने आप अप्लाई हो जाता है। मतलब सिर्फ एक फ्रेम एडिट करो और पूरे शॉट में वो चेंज नेचुरली प्रोपेगेट हो जाता है। एडिटिंग भी डायनामिक है, चाहे प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो, ब्रांड इंसर्ट करना हो या कैरेक्टर का लुक रिफाइन करना हो, सब कुछ सीमलेस और प्रोफेशनल क्वालिटी में जनरेट होता है। टेक्निकल लेवल पर देखें तो कैप्टन सिनेमा काफी पावरफुल है। प्रोसेस की शुरुआत टॉप डाउन की फ्रेम जनरेशन से होती है, जहां कहानी के मेन सीन्स डिसाइड होते हैं। फिर बॉटम अप मल्टी फ्रेम इंटरलीव्ड कंडीशनिंग होती है, जिससे पूरी फिल्म में शॉट्स की विजुअल क्वालिटी और कॉन्टेक्स्ट कंसिस्टेंसी बनी रहती है। इसमें गोल्डमैन टेक्नोलॉजी भी है जो प्रीवियस शॉट्स को इंटेलिजेंटली डाउन सैंपल करती है, जिससे मॉडल को लंबा कॉन्टेक्स्ट याद रहता है लेकिन टोकन ओवरलोड नहीं होता, और इससे सुपर लॉन्ग कंसिस्टेंट मूवीज क्रिएट होती हैं बिना कॉन्टेक्स्ट लॉस के। एक और हाईलाइट यह है कि स्टैटिक एलिमेंट्स जैसे बैकग्राउंड, स्टेजिंग और डायनामिक एलिमेंट्स, एक्टर्स की मोशन, कैमरा मूवमेंट को अलग अलग हैंडल किया जाता है। इससे हर सीन विजुअली कंसिस्टेंट और रियलिस्टिक दिखता है। एडवांस्ड एडिटिंग मॉडल्स की वजह से हर की फ्रेम एडिटेबल कैनवस बन जाता है, जिसमें आप आउटफिट, फेस, स्टाइल, प्रॉप सब कस्टमाइज कर सकते हैं और फिर ये एडिट्स ऑटोमेटिकली पूरे सीक्वेंस में फैल जाते हैं, जिससे ऑकवर्ड ग्लिच नहीं दिखता। बेंचमार्क्स की बात करें तो कैप्टन सिनेमा का फोकस अल्ट्रा कंसिस्टेंट कैरेक्टर और सीन अपीयरेंस पर है, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो या मल्टी सीन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। इंटरनेशनल विजुअल क्वालिटी बेंचमार्क्स पर भी इसका सिस्टम टॉप रैंक करता है। कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, मल्टी ब्रांच स्टोरीज और एडिट ट्रैकिंग के मामले में भी ये अपनी कैटेगरी में सबसे कटिंग एज सॉल्यूशन है। मतलब अगर आप शॉर्ट फिल्म्स, एड्स, सोशल मीडिया रील्स या एआई फिल्म मेकिंग एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कैप्टन सिनेमा को एक बार जरूर ट्राई करें। फिलहाल इसका कोड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, और अगर डिटेल में पढ़ना या डेमो देखना चाहें तो मैं नीचे ऑफिशियल पेज का लिंक भी दूंगा, जरूर विजिट करें। दोस्तों, अब अगला एआई टूल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मोबाइल वीडियो डाइटी, और ये सच में मोबाइल वीडियो जनरेशन का गेम चेंजर है। ये एक एडवांस रियल टाइम हाई फिडेलिटी वीडियो जनरेशन फ्रेमवर्क है जो डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को सीधा आपके स्मार्टफोन पर ले आता है। मतलब न तो आपको कोई हैवी जीपीयू चाहिए, न सर्वर और न ही डेस्कटॉप वर्कस्टेशन। आप सीधे अपने फोन पर ही सिनेमैटिक और स्मूथ वीडियोस बना सकते हैं। यह टूल खास तौर पर स्पीड और कंप्रेशन टेक्निक से ऑप्टिमाइज किया गया है, जिससे डिफ्यूजन बेस्ड वीडियो जनरेशन न सिर्फ तेज होती है बल्कि विजुअल क्वालिटी भी हाई रहती है। नतीजा, आपके मोबाइल डिवाइस पर भी आप 10+ फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड से वीडियो जनरेट कर सकते हैं, चाहे इनपुट प्रॉम्प्ट से या इमेज से। यानी लिटरली आपके मोबाइल को एक पॉकेट साइज क्रिएटिव स्टूडियो में बदल देता है। पेज पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। मान लीजिए आपने प्रॉम्प्ट दिया अ क्यूट फ्लफी एनिमेटेड क्रीचर एक्सप्लोरिंग एन एन्चेंटेड फॉरेस्ट। मोबाइल वीडियो डेट रियल टाइम में हाई क्वालिटी फ्रेम्स जनरेट करता है, जिसमें क्रीचर के नेचुरल टेक्सचर्स, फॉरेस्ट का डिटेल्ड बैकग्राउंड और लाइट रिफ्लेक्शंस सब कुछ एकदम क्रिस्प और वाइब्रेंट दिखते हैं, और ये सब आपके फोन पर। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं। बिल्ली ग्रैंड पियानो बजाती हुई, कॉर्गी व्लॉग बनाता हुआ या एक स्पेस थीम्ड मूवी ट्रेलर, सब कुछ मोबाइल पर स्मूथ एनिमेशन के साथ पॉसिबल है। टेक्निकली ये कैसे काम करता है? सबसे पहले मोबाइल वीडियो डाइटी एक हाईली कंप्रेस्ड वेरिएशनल ऑटो इनकोडर का इस्तेमाल करता है, जो इनपुट डेटा को कॉम्पैक्ट लेटेंट स्पेसेस में बदल देता है बिना क्वालिटी लॉस के। फिर सेंसिटिविटी अवेयर ट्राई लेवल प्रूनिंग की जाती है, जिससे नॉन क्रिटिकल डाइटी ब्लॉक्स, अटेंशन हेड्स और फीड फॉरवर्ड लेयर्स को इंटेलिजेंटली हटाकर कंप्यूट कॉस्ट कम की जाती है।
इसके बाद एक यूनिक एडवर्सेरियल स्टेप डिस्टिलेशन टेक्निक यूज होती है, जहां नॉर्मल डिफ्यूजन मॉडल्स को 40 डिनॉइजिंग स्टेप्स की जरूरत होती है। वहीं मोबाइल वीडियो डाइटी सिर्फ 4 स्टेप्स में ही हाई क्वालिटी वीडियो जनरेट कर लेता है। ये सब बयानी ट्रेनिंग, प्रूनिंग और डिस्टिलेशन मॉडल को लाइट वेट और अल्ट्रा फास्ट बना देते हैं। नतीजा, आईफोन 16 प्रो मैक्स जैसे फोन्स पर भी आपको 10+ FPS की रियल टाइम वीडियो जनरेशन मिलती है, वो भी बिना नोटिसेबल क्वालिटी ड्रॉप के। और सब कुछ आपके मोबाइल पर चलता है, मतलब इंटरनेट या क्लाउड की भी डिपेंडेंसी नहीं है। परफॉर्मेंस नंबर्स भी काफी इंप्रेसिव हैं। आपके आईफोन पर भी 28.2 PSNR के साथ हाई विजुअल फिडेलिटी वाली वीडियोस रियल टाइम में बनेंगी और स्पीड भी 12.2 FPS, जो मोबाइल डिफ्यूजन मॉडल्स के लिए पहली बार इतना फास्ट पॉसिबल हुआ है। जीपीयू पर लेटेंसी और भी कम है, जिससे हायर रेजोल्यूशंस भी जनरेट किए जा सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप एआई एनिमेशन, रील्स, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग या पर्सनल वीडियो कंटेंट मोबाइल पर ही बनाना चाहते हैं बिना किसी हैवी डिवाइस या सर्वर के, तो मोबाइल वीडियो डाइटी जरूर ट्राई करें। और अगर डिटेल में पढ़ना हो या डेमो देखना हो तो मैं नीचे इस टूल का ऑफिशियल पेज का लिंक भी दूंगा, जरूर चेक करें। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं एक रेवोल्यूशनरी एआई प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है नो ह्यूमंस रिक्वायर्ड। जैसे नाम से ही पता चलता है, ये एक फुली ऑटोनोमस पाइपलाइन है जो लार्ज स्केल इमेज एडिटिंग डेटासेट्स को बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के क्रिएट करता है। ट्रेडिशनल डेटासेट क्रिएशन प्रोसेस में मैनुअल एनोटेशन की एरर्स, ह्यूमन बायसेस और स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, लेकिन नो ह्यूमंस रिक्वायर्ड इन सब लिमिटेशंस को दूर करता है और इमेज एडिटिंग एआई के लिए एक रोबस्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। ये पाइपलाइन कुछ इस तरह से काम करती है। सबसे पहले स्टेट ऑफ द आर्ट एआई मॉडल्स हाई क्वालिटी ओरिजिनल इमेजेस जनरेट करते हैं। उसके बाद लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इन इमेजेस के लिए डिटेल्ड और मल्टी स्टेप एडिटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली लिखते हैं। फिर एडवांस्ड इमेज एडिटिंग मॉडल्स इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए पिक्सल परफेक्ट एडिट्स बनाते हैं। ये एडिट्स भी रैंडमली नहीं होते। हर एडिट केयरफुली एआई की तरफ से प्लान किया गया होता है ताकि फाइनल आउटपुट रियलिस्टिक और एस्थेटिक लगे। एडिटेड इमेजेस के बाद एआई पावर्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम्स हर इमेज को एनालाइज करते हैं। अगर एडिट क्वालिटी हाई हो, इंस्ट्रक्शंस फॉलो हुई हो और विजुअल कोहेरेंस बनी रहे, तो वो इमेज फाइनल डेटा सेट का हिस्सा बनती है। इस तरह से ऑटोमेटिक डेटा जनरेशन के प्रोसेस से एक कॉम्प्रिहेंसिव और डाइवर्स डेटा सेट बनता है, जिसका नाम है NHR एडिट। ये डेटा सेट रिसर्चर्स को एम्पावर करता है कि वो अपने इमेज एडिटिंग एआई मॉडल्स को हायर प्रिसिशन और रोबस्टनेस के साथ ट्रेन कर सकें, बिना कॉस्टली मैनुअल एनोटेशन के। पेज पर दिया गया एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी इस प्रोसेस को समझाता है। मान लीजिए आपके पास एक आउटडोर लैंडस्केप का फोटो है जिसमें क्लाउड्स थोड़े डल दिख रहे हैं। एआई सिस्टम पहले ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन बनाता है कि क्लाउड्स को ज्यादा डेंस और ड्रामेटिक करो, कलर्स को वाइब्रेंट करो। फिर एडिटिंग मॉडल नेचुरल लुकिंग थिक क्लाउड्स क्रिएट करता है और सैचुरेशन इंक्रीज करता है बिना अननेचुरल आर्टिफैक्ट्स के। क्वालिटी एश्योरेंस मॉड्यूल चेक करता है कि एडिट्स एक्यूरेट हैं, ओरिजिनल फोटो का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ और इंस्ट्रक्शन सही तरह फॉलो हुई हैं। अगर इमेज पास हो जाए तो ये फाइनल डेटा सेट में चली जाती है। इसी तरह हजारों कॉम्प्लेक्स एडिट्स, स्टाइल चेंजेस और एनहांसमेंट्स ऑटोमेटिकली प्रोसेस किए जाते हैं। टेक्निकल लेवल पर भी पाइपलाइन काफी एडवांस्ड है। पहले फ्लक्स 1 स्नेल जैसे T2i मॉडल से ओरिजिनल इमेजेस जनरेट की जाती हैं। फिर LLMs जैसे OpenAI मॉडल्स एडिटिंग इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जिसे डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इमेज एडिटिंग मॉडल इंप्लीमेंट करता है। एडिटेड इमेजेस को क्वेन मॉडल चेक करता है। ये एक विजन लैंग्वेज मॉडल है जो देखता है कि एडिट्स इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हैं या नहीं। डेटासेट डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए इन्वर्जन और बूटस्ट्रैप कॉम्पोजिशन जैसे ऑगमेंटेशंस भी अप्लाई की जाती हैं। और फाइनली बैकवर्ड कंसिस्टेंसी फिल्टर एरर्स डिटेक्ट करके डाटासेट को और क्लीन बनाता है। इस पूरे प्रोसेस का आउटपुट होता है एक लार्ज स्केल डेटासेट जिसमें इनपुट इमेज, एडिटिंग इंस्ट्रक्शंस और एडिटेड इमेज तीनों हाई क्वालिटी ट्रिपलेट्स इंक्लूडेड होते हैं। रिजल्ट्स भी इंप्रेसिव हैं। NHR एडिट पर फाइन ट्यून बेगल NHR एडिट मॉडल ने ImGedit बेंच और Gedit बेंच पर ओरिजिनल बेगल मॉडल से बेटर स्कोर्स अचीव किए। मतलब NHR एडिट से ट्रेन किए गए मॉडल्स ज्यादा रियलिस्टिक, विजुअली प्लीजिंग और इंस्ट्रक्शंस फेथफुल एडिट्स बनाते हैं। रिसर्च के लिए भी ये काफी वैल्यूबल है, क्योंकि मैनुअल डेटासेट क्रिएशन कॉस्टली भी होता है और स्केलेबल भी नहीं होता। अगर आप एआई रिसर्च, इमेज एडिटिंग टूल्स या क्रिएटिव एआई वर्कफ्लोज में इंटरेस्ट रखते हैं तो नो ह्यूमंस रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट और NHR एडिट डेटासेट जरूर एक्सप्लोर करें। डिटेल्स और लाइव डेमो के लिए मैं नीचे पेज का लिंक भी शेयर करूंगा, जरूर चेक करें। दोस्तों, चलिए
अब बात करते हैं एक नेक्स्ट जनरेशन AI टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है डीमो स्पीच 2। ये एक डिफ्यूजन बेस्ड TTS सिस्टम है जो स्पीच जनरेशन के पूरे प्रोसेस को ना सिर्फ स्पीड और क्वालिटी के हिसाब से बल्कि उसकी नेचुरलनेस और एक्सप्रेशन के लेवल पर भी ऑप्टिमाइज करता है। सबसे खास बात यह है कि डीमो स्पीच 2 में ड्यूरेशन प्रेडिक्टर को भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए ट्रेन किया गया है, जिससे स्पीच का फ्लो, पॉजेज और इंटोनेशन बिल्कुल ह्यूमन जैसे और ज्यादा नेचुरल लगते हैं। यानी आप कोई भी टेक्स्ट इनपुट दें तो आउटपुट न सिर्फ क्लियर और एक्सप्रेसिव होता है बल्कि टाइमिंग और रिदम भी एकदम नेटिव स्पीकर की तरह फील होती है। इस सिस्टम की पावर यही नहीं रुकती। डीमो स्पीच 2 जीरो शॉर्ट स्पीच सिंथेसिस भी करता है, मतलब बिना किसी स्पेसिफिक स्पीकर की ट्रेनिंग के उनकी आवाज में भी स्पीच जनरेट कर सकता है। ये रोबस्ट है नॉइजी, मेटल ग्राउल्स या इमोशनल वॉइसेस जैसे कॉम्प्लेक्स और मुश्किल सिनेरियोस के लिए भी। टीचर गाइडेड सैम्पलिंग अप्रोच का यूज करके ये पहले एक प्री ट्रेन टीचर मॉडल से डीनॉइजिंग करता है, फिर स्टूडेंट मॉडल फाइनल रिफाइनमेंट करता है। इससे न सिर्फ आउटपुट की क्वालिटी इंप्रूव होती है बल्कि डाइवर्सिटी भी बढ़ती है और सैम्पलिंग स्टेप्स को आधा कर देने के बावजूद स्पीच जनरेशन फास्ट और एफिशिएंट भी रहता है। पेज पर दिए गए एग्जांपल्स भी काफी इंप्रेसिव हैं, जैसे एक नॉइजी स्पोर्ट्स कमेंटेटर की आवाज। And here is the snap. It is an end around a little Johnny. Room on the right side. Cuts it up the field. Flag is down and so is... And here is our DMD speech. And oh my God! It can generalize to noisy commentating voice too. What a surprise! या डेथ मेटल ग्राउल जैसी हार्श टोन। It comes over me at night while I sleep. Must kill all. This is DMD. It gets your voice deep. Why can it do metal growl? Why can it do metal growl? डीमो स्पीच 2 इन सैंपल्स में क्लैरिटी और एक्सप्रेशन को परफेक्टली मेंटेन कर लेता है। एक और एग्जांपल में स्टारक्राफ्ट प्रोटोस एडवाइजर जैसी प्रोसेस्ड और सिंथेटिक साउंडिंग वॉइस को भी फ्लॉलेस और एक्सप्रेसिव स्पीच में कन्वर्ट करता है। You require more Vespene gas. Upgrade complete. Not enough energy. We are under attack. Your warriors have engaged the enemy. Executor, your model requires more distillation. Distillation complete. Intaro DMD. यह सब दिखाता है कि चाहे आप सिंपल, कॉम्प्लेक्स या स्टाइलिस्टिक वॉइसेस चाहे डीमो स्पीच 2 सभी सिनारियोज में काम करता है, बिना रोबोटिक या फ्लैट लगे। टेक्निकली डीमो स्पीच 2 का आर्किटेक्चर भी काफी इंटरेस्टिंग है। ड्यूरेशन प्रेडिक्टर को रीइंफोर्समेंट लर्निंग से ऑप्टिमाइज किया गया है, स्पेसिफिकली ग्रिपो टेक्निक से, जिसमें रिवॉर्ड फंक्शंस, स्पीकर सिमिलैरिटी और वर्ड एरर रेट पर बेस्ड होते हैं ताकि स्पीच का रिदम और टाइमिंग ज्यादा नेचुरल बने। डिफ्यूजन बेस्ड सिंथेसिस हर साउंड को प्रोबेबिलिस्टिकली जनरेट करता है, जो आउटपुट को और लाइफलाइक बनाता है और प्री ट्रेन वोकोडर वेवफॉर्म जनरेशन को नेचुरल और हाई क्वालिटी बनाता है। टीचर गाइडेड सैम्पलिंग से डिनॉइजिंग प्रोसेस फास्ट होता है। पहले 8 स्टेप्स टीचर करता है, फिर लास्ट 3 स्टेप्स स्टूडेंट रिफाइन करता है। इस हाइब्रिड अप्रोच से क्वालिटी और स्पीड दोनों बैलेंस में रहते हैं। बेंचमार्क्स भी इस सिस्टम की स्ट्रेंथ को प्रूव करते हैं। डीमो स्पीच 2 ने मेगा TTS 3, F5 TTS और पहले के डीमो स्पीच वर्जन से कंसिस्टेंटली बेटर रिजल्ट्स दिए हैं, चाहे वो स्पीच नेचुरलनेस हो, स्पीकर सिमिलैरिटी हो या इंटेलिजिबिलिटी। सैम्पलिंग स्टेप्स आधे होने के बावजूद क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं आता और नॉइजी एनवायरनमेंट्स में भी इसका परफॉर्मेंस सुपीरियर है। सबसे इंप्रेसिव फीचर है क्रॉस लिंगुअल जीरो शॉट जनरेशन, जिसमें बिना ट्रेनिंग किसी नए स्पीकर या लैंग्वेज में भी हाई क्वालिटी स्पीच जनरेट किया जा सकता है। अब सबसे अच्छा बात यह है कि इसका कोड गिटहब पर रिलीज हो गया है, जहां पर जाकर आप इसे अपने पीसी पर फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो और अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको AI वॉइस सिंथेसिस के फ्यूचर में इंटरेस्ट है या इस टूल का डेमो देखना है तो मैं नीचे ऑफिशियल पेज का लिंक दूंगा, जरूर विजिट करें, क्योंकि डीमो स्पीच 2 AI स्पीच को और भी रियल, एक्सप्रेसिव और वर्सेटाइल बनाता है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल AI म्यूजिक जनरेशन फ्रेमवर्क के बारे में, जिसका नाम है डिफ रिदम प्लस। ये सिस्टम पूरी तरह से एंड टू एंड काम करता है, जहां आप सिर्फ लिरिक्स और स्टाइल प्रॉम्प्ट्स देते हैं और AI उसी के बेस पर पूरा सॉन्ग क्रिएट करता है। वोकल्स, मेलोडी, रिदम और अकम्पनीमेंट सब कुछ एक साथ। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये फुल लेंथ 4 मिनट तक के प्रोफेशनल क्वालिटी के गाने बिना किसी मैनुअल कंबाइनिंग के जनरेट कर सकता है। डिफ रिदम प्लस के वोकल्स और म्यूजिक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, मतलब लिरिक्स मेलोडी के फ्लो के साथ नेचुरली अलाइन करते हैं, बिना ऑकवर्ड पॉजेज या टाइमिंग इश्यूज के। आप स्टाइल को भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, कंट्री,
इलेक्ट्रॉनिक, क्लासिकल, एटसेट्रा, या रेफरेंस ऑडियो के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और AI ऑटोमेटिकली उस मूड और जॉनर का ट्रैक बना देता है। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी और क्रिएटिव एक्सप्रेसिवनेस दोनों को बैलेंस करता है। आप बार बार ट्राई करें, हर बार आउटपुट प्रोफेशनल और एंगेजिंग आता है। साथ ही सिस्टम डेटा इम्बैलेंस को भी हैंडल करता है, जिससे लिरिक्स रिपीट होने या स्किप होने का रिस्क कम हो जाता है। इसी वजह से डिफ रिदम प्लस म्यूजिशियंस, क्रिएटर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए एक बहुत बड़ा टाइम सेवर और क्रिएटिव असिस्टेंट बन सकता है। पेज पर दिए गए एग्जाम्पल्स भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। मान लीजिए आप कंट्री स्टाइल के लिरिक्स देते हैं, जैसे कम ऑन नाउ टेल मी व्हाट यू वांट, तो डिफ रिदम प्लस इंस्टेंटली अकूस्टिक गिटार, रस्टिक बीट्स और सोलफुल वोकल्स के साथ एक कंप्लीट ट्रैक बना देता है। Come on now, tell me what you want. I'll never guess just right. Come on and help me learn to see. Flood in the dark with light. Clear out a window to your pain. Like a lighthouse I aim to hit. And wreck on the edges of your deepest fears. And join with shoreline sinking in. Like a guardian sit just below raging seas to hold back. Drifting ships that just watch you then leave. They're like a paper airplane, dandelion night. I feel the wind and watch them fly by. I'm in the bedrock when the tide's high and when it feels a little low. Hold on now, tell me what you think before I can let this go. Sometimes I wonder if I'm really here or just leaving you with a ghost I know. When the clock hits 6 and the dreams filter through. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक या हिप्नोटिक स्टाइल चूज करते हैं तो AI हाई एनर्जी सिंथ्स और डांस बीट्स क्रिएट करता है, जिसमें वोकल्स भी फ्यूचरिस्टिक और एक्सप्रेसिव फील देते हैं। If you really love me, I'll never leave you lonely. Boy, you could be my only, 'cause you got the key tonight until forever. As long as we're together, we'll make it through whatever. You got the key to my heart. Let me up, take me higher. Breath me in my desire. No regrets, don't deny it. Play to win, play to win. I know what they say, and none of them know. You make me feel safe. Jay adore. I know what they say, and none of them know. And if you really love me, I'll never leave you lonely. Boy, you could be my only, 'cause you got the key tonight until forever. As long as we're together, we'll make it through whatever. You got the key to my heart. You got the key to my heart, to my heart, to my heart, to my heart. You got the key to my heart. Tell the world I belong here. Next to you I am stronger. Take my hand, pull me closer. हर स्टाइल में वोकल्स और म्यूजिक का अलाइनमेंट स्टूडियो लेवल होता है, बिना किसी मैनुअल मिक्सिंग के। ऐसा लगता है जैसे किसी प्रोफेशनल म्यूजिशियन ने बनाया हो। टेक्निकल लेवल पर डिफ रिदम प्लस का कोर लेटेंट डिफ्यूजन आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जो ऑडियो वेवफॉर्म को कंप्रेस करके लेटेंट स्पेस में काम करता है, जिससे जनरेशन फास्ट भी होता है और क्वालिटी भी हाई रहती है। मॉडल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक वेरिएशनल ऑटो इनकोडर जो रॉ ऑडियो को कंप्रेस करता है, और एक डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर जो स्टेप बाय स्टेप डीनॉइजिंग करके फाइनल सॉन्ग प्रोड्यूस करता है। लिरिक्स और स्टाइल प्रॉम्प्ट्स के लिए सेंटेंस लेवल अलाइनमेंट मॉड्यूल भी होता है,
जो एंश्योर करता है कि हर वर्ड क्लियरली ऑडिबल और मेलोडी के साथ सिंक में हो। नॉन ऑटो रिग्रेसिव आर्किटेक्चर की वजह से वोकल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक दोनों एक साथ पैरेलल जनरेट होते हैं, जिससे लेटेंसी भी कम रहती है। मल्टी मोडल कंडीशनिंग भी सपोर्टेड है, जिसमें आप टेक्स्ट या ऑडियो दोनों तरह से प्रॉम्प्ट्स देकर आउटपुट को गाइड कर सकते हैं। बेंचमार्क्स के हिसाब से भी डिफ रिदम प्लस ने काफी इंप्रेसिव रिजल्ट्स दिए हैं। प्रीवियस वर्जन्स और स्टेट ऑफ द आर्ट AI म्यूजिक मॉडल्स के मुकाबले बेटर नेचुरलनेस, अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी और ओवरऑल लिसनर सेटिस्फैक्शन स्कोर मिलता है। जनरेशन स्पीड भी अमेजिंग है। फुल 4 मिनट ट्रैक सिर्फ कुछ सेकंड्स में रेडी हो जाता है। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी है, जैसे इंग्लिश और चाइनीज लिरिक्स सीमलेसली और रियलिस्टिक प्रोनाउंसिएशन के साथ जनरेट होते हैं। रिसर्च रिजल्ट्स भी दिखाते हैं कि लिरिक्स रेपिटेशन और ओमिशन प्रॉब्लम्स भी काफी हद तक सॉल्व हुई हैं और म्यूजिक में बेटर एक्सप्रेसिवनेस और डायनामिक फील भी आता है। लिसनर स्टडीज में भी लोगों ने डिफ रिदम प्लस के ट्रैक्स को ज्यादा पसंद किया है। अब सबसे अच्छा बात यह है कि इसका कोड गिटहब पर रिलीज हो गया है, जहां पर जाकर आप इसे अपने पीसी पर फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो और अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप AI म्यूजिक के फील्ड में कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं या डेमो देखना चाहते हैं कि कैसे AI पूरे गाने क्रिएट करता है, तो मैं नीचे इस पेज का लिंक दूंगा, जरूर चेक करें, क्योंकि डिफ रिदम प्लस क्रिएटिव प्रोसेस को ट्रूली नेक्स्ट लेवल पर ले आता है। और इसी के साथ इस हफ्ते की सारी धमाकेदार AI अपडेट्स पूरी होती हैं। अब आप कमेंट्स में बताइए, आपको सबसे ज्यादा कौन सी AI टूल पसंद आई, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी और कौन से टूल को आप खुद ट्राई करने का सोच रहे हो। जैसे हमेशा कहता हूं, मैं AI की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को ढूंढ कर लाता हूं आपके लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, AI गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए धमाके के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।